अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं जो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर कार्बन मौजूद होती है या वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं वहाँ से लेकर हार्ट की तरफ आते हैं, और फिर जो हार्ट से ब्लड होता है उसको लेके जाते हैं लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहाँ से दोबारा फिर हार्ट में ब्लड आता है और ये सर्कल इसलिए कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि जिसके अंदर ब्लड विद इन द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स के अंदर या हार्ट के अंदर ही रहता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ता। और इसकी दो टाइप्स होती हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पल्मोनरी वार्ड है ये लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है इस सिस्टम के अंदर, लंग्स के अंदर, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से मुराद बॉडी है। बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है उनको जो सिस्टम ब्लड प्रोवाइड करता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। पर पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम का जो फंक्शन है या पाथवे है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो राइट हार्ट मतलब कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं लंग्स के अंदर, और वहाँ पे जाके लंग्स की ऑक्सीजनेशन होती है, और वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी वेन लेके आती हैं लेफ़्ट आर्ट्रियम के अंदर या लेफ़्ट हार्ट के अंदर। लेफ़्ट आर्ट्रियम के अंदर जैसी ब्लड आता है वहाँ से मूव करके लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है और वहाँ से स्टार्ट होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक पाथवे। तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है टुवर्ड दी बॉडी, और बॉडी से होकर बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है एब्डोमेन में लाइक लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, या जितने भी सिस्टम है सारों के अंदर, लेग्स के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़, सारे के अंदर ब्लड जाके वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वहाँ से वापस आके राइट हार्ट के अंदर सुपीरियर या इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आता है, और वहाँ से दोबारा फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट। उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली शो कराता हूँ कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है। शुरू करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से आता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड इंटर होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल के, और ट्राइकस्पिड वॉल से मूव होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंटर होता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल को क्रॉस करते हुए। सेमिल्यूनर वॉल से पास होकर ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टुवर्ड दी लंग। वैसे जो आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन होती है सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स में। लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। सो जो ऑक्सीजन होती है एल्वोलाई के अंदर वो मूव करती है हार्ट की तरफ लोअर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन एल्वोलाई की तरफ मूव करके ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है एयर के अंदर एल्वोलाई के अंदर। सो वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी सिस्टम के अंदर। सिर्फ पल्मोनरी वेन ही वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और ये पल्मोनरी वेन दोनों लंग से इस साइड से भी और इस साइड से भी आके ब्लड लेके आती हैं लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, और यहाँ पे आके पल्मोनरी सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो राइट एट्रियम है
वहाँ से, और सॉरी, जो लेफ़्ट एट्रियम है वहाँ से जो ब्लड है वो बाइकस्पिड वॉल को क्रॉस करके लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो वो सेमी ल्यूनर वॉल से क्रॉस करते हुए लार्ज ब्लड वेसल नोन एज एओर्टा उसके अंदर जाता है, और एओर्टा से ब्लड पास करके फुल जितने भी बॉडी सिस्टम है जिनके अंदर इंफीरियरली जो इसके अंदर आता है, एब्डोमन आता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज। एब्डोमन के अंदर इंटेस्टाइन आ जाती है, दूसरा किडनी आ जाते हैं, पैंक्रियाज आ जाते हैं, लिवर आ जाता है, सब जितने भी ऑर्गन है सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं जो आर्टरीज़ हैं। और फिर जो सुपीरियरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करते हैं हेड के अंदर, ब्रेन के अंदर, जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ जितनी हैं उनके अंदर। वहाँ से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से होकर आर्ट्रियोल के अंदर आता है। आर्ट्रियोल स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती हैं, और आर्ट्रियोल आगे डिवाइड करते हैं कैपलरीज के अंदर। कैपलरीज टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती हैं, और यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है जो ब्लड और टिश्यू के दरमियान। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके वेन्यूल के अंदर आता है। वेन्यूल स्मॉलेस्ट वेन होती हैं, स्मॉलेस्ट वेन से वेन्यूल से पास करके ब्लड वेन के अंदर आता है, और वेन से लार्जर वेन के अंदर जिनमें सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर जाता है। जहाँ ये सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से होता हुआ दोबारा राइट एट्रियम के अंदर जाता है, और राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वॉल को पास करता हुआ राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और यहाँ तक सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। इससे आगे फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है। तो इसके बाद मैं कर देता हूँ क्विक रिव्यू इसका। इसके अंदर जो सिस्टेमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होती है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, और यहाँ वहाँ से ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन, और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और इंटर करती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। इससे आगे शुरू होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है बाइकस्पिड वॉल के थ्रू, और यहाँ पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड मूव करता है लार्जेस्ट आर्टरीज जिनमें एओर्टा है, और एओर्टा से मूव करके एब्डोमन, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या अपर हेड या जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ उनके अंदर ब्लड जाता है। वहाँ से ब्लड का गैसियस एक्सचेंज होता है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसियस एक्सचेंज वगैरह हो जाता है। उसके बाद ब्लड वेन्यूल के थ्रू वेन के अंदर आता है, और वेन से होता हुआ सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से दोबारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और यहाँ पे आके सिस्टेमिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना है। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।